तो फिर वो जानवर। अगर ये इंसान आपस में खेल कूद को करे तो ये प्रेम। अगर वो जानवर आपस में खेलते हैं तो फिर वो जानवर। अगर ये इंसान आपस में खेलते हैं कूदते हैं पाखंड की तरह आनंद को मनाते हैं तो फिर वो प्रेम हो गया, प्रेम। और ये जो दो टांग वाले मानव है, ये जिनको प्रेम नाम को रखा है, वो तो प्रेम नहीं बल्कि प्रेम के नाम पर वो धोखे हैं। उनको प्रेम नहीं कहा जाता है, वो प्रेम नहीं है बल्कि शरीरों से मोह वो हैं। मोह माया में फंस फंस के उनको प्रेम कर रहे हो। किसी शरीरों से कोई प्रेम फ्रेम नहीं होते हैं। अगर आप किसी अन्य व्यक्ति के चक्करों में फंसते हो, उनसे मोह माया वही वो हो सकते हैं। अब कोई सुंदरता है तो उनको क्या कहोगे? प्रेम नहीं, वो प्रेम नहीं, मोह। आपको खींच ली ना वो सुंदरता, मोह माया है वो, उनको प्रेम नहीं। अब फिर आपने उस सुंदरता के पीछे भाग भाग कर फंस गए हो ना, तो प्रेम किसी को फंसाते नहीं हैं। फसान की तो खेल ये मोह माया ही कर सकते हैं, प्रेम नहीं। प्रेम तो जीवन को उजागर करते हैं, सही लक्ष्य। ऐसे ऐसे निगेटिव सोच जीव जंतु पशु पक्षी को खाने वाले को ही होते हैं। गलत को भी सही बना लेना, पाखंड को भी सही कह देना, जैसे कि तैसे जिंदगी को जी रहे हैं। ढेर सारे कचरे उनकी जीवन में पड़े हुए हैं, उनको भी कह दो। क्या आपको कभी ये समझ में नहीं आया? आखिर वो जानवर को जानवर क्यों कहते हैं? आखिर वो जानवर को इंसान क्यों नहीं कहते? उनको भी इंसान को कह देना चाहिए। वो तो भी बच्चे के लिए कुछ भी करते हैं। अगर उनके बच्चे मारे जाते हैं तो फिर वो भी रुदन को करते हैं, रोते हैं, बच्चे के लिए बिलखते हैं, खूब चिल्लाते हैं। तो आप ही के जैसे वो तो भी व्यवहार कर रहे हैं ना। उनको भी तो वही है जो आप कर रहे हो, एक शरीरों में उलझ जाना, फिर उनको प्रेम को कह देना। क्या उनकी वो भावना वैसी नहीं है? सेम टू सेम है, आप ही की तरह। इन गोल मटोड़ बातों को समझने की कोशिश करो। ये प्रेम फ्रेम कुछ नहीं होते हैं शरीरों से। प्रेम किसी को फंसाते नहीं हैं, प्रेम उगाते हैं, डुबाते नहीं हैं। आप वही कुकर्म कर्म को कर रहे हो जिसमें कि आपको फंसना तय है। किसी गलत भी वस्तु को सही कह देना, वो तो परिणाम आपको सामने ही होंगे। अधिक जानवरों को खा लेने से ही ऐसे ऐसे सोच को बन जाते हैं। शरीरों में उलझता हुआ रहता है, लफुंगा लचुंगर को करता हुआ रहता है। ये सभी किसने सिखाया? आपकी वो पाखंडियों ने। इनको जानवर कहो, इनको पंछी कहो, इनको कबूतर कहो, इनको खरगोश कहो, इनको गधे कहो, सूकड़ कहो। एक एक रंग रूपों से आपको पहचान को करवा दिया और उनको पहचानते हुए गए, बता भी दिया ये क्या करते हैं, इनको जानवर क्यों कहा गया। तो ये कुछ करते नहीं हैं, खाते हैं पीते हैं, बच्चों को ऐसे वैसे वैसे करते हैं, बड़े कर देते हैं, बच्चे अलग वो अलग।
आपको भी में वही हो रहे हैं ना, आप लोगों को भी वही हालत है जो जानवरों के हैं। आपके भी बच्चे वैसे 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 हो जाते, फिर उनको हो जाने के बाद वो अलग हो जाते, आप अलग वो अलग, सारा का सारा व्यवहार वो जानवरों को जैसे। लो, इनको कहते हैं प्रेम। कचरे को भी प्रेम कहा देना, ये तो मलमूत्र ही हो सकते हैं। ढोंग क्यों रच रहे हो? नौटंकी को करना बंद करो। प्रेम के नाम पर जाल क्यों बिछा रहे हो? क्यों फंस रहे हो? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने को डालेंगे, चिड़िया आएंगे, खाएंगे, फंसेंगे, शिकारी आएंगे, पकड़ लेंगे। जो आप जाल को बिछा रहे हो, खुद ही बिछा रहे हो और खुद ही उनमें फंस रहे हो, तो फिर आपको यमराज जी छोड़ने वाले नहीं हैं। जाल भी आप ही बिछाया, खाने के लिए आप ही गए, फंसे आप ही का जाल, आप ही का वो दाने, और आप ही उनमें फंस गए। अब यमराज जी आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। वो काले भैंस वाले आएंगे तो फिर आपको अच्छे से पूछताछ को करेंगे, आखिर ऐसा क्यों? तुम्हें क्या कोई और कुछ कर्म को नहीं था? शरीरों की जाल में फंस के सुंदरता को दिखाने के लिए, कोई पार्किंग में, तो कोई शॉपिंग में, कोई ब्यूटी पार्लर में, पता नहीं कहाँ पे पड़े हुए हैं। सुंदरता को बढ़ा कर उनके चाल को गति तीव्र, और उनमें ये पाखंड लोग फंसते हैं। मेकअप को कटवा ली, सुंदरता को बढ़ा ली, आकर्षण तीव्र गति को कर ली, और ये पाखंड उनमें जाके फंस जाते हैं। जब वो फंस गया तो एक नाम को रख देता है प्रेम। ये पाखंड से कम पावर का नहीं है, तुमसे तो बेहतर वो जानवर है। कम से कम तुम्हारे जैसे वो पाखंड, वो नौटंकी को नहीं रचते हैं, समय समय पर वो करते हैं, परंतु आप तो समय को ही सीमा पार कर देते हो। जब मर्जी तब भूल गए हो। हमला, आक्रमण तीखी है, 100% ये सत्य है। ऐसे व्यक्ति किस प्रकार से पहचान को करवाया? एक कबूतर है, एक खरगोश हैं, ये गीदड़ हैं, ये बकरियां हैं, ये अंडे हैं, ये पंछी हैं, ये जानवर है, ये पशु हैं। आपको रंग और रूपों से समझा दिया गया, और ये जो 2 टांग वाले ये इंसान हैं, जो एक दूसरे में बातों को करते हैं, ये इंसान। रंग और रूप इन दोनों से पहचान को करवा दिया। इनको पंछी, इनको कबूतर, इनको खरगोश, जानवर, पशु, ऐसे कर के सभी जीव जंतु, पशु पक्षी को पहचान को करवा दिया। एक कभी नहीं समझ पाया आखिर इनको पंछी को पंछी ही क्यों, जानवर को जानवर ही क्यों कहते हैं। एक कभी नहीं समझाया। अगर समझा भी दिया तो उनको समझ नहीं पाया। हाँ, उनको बूझने के लिए नहीं आते, वो सोच विचार नहीं सकते, बड़े बड़े काम को नहीं कर सकते। वो जानवर है, खाते हैं, पीते हैं, बच्चे को पैदा करते हैं, हो गए, लुलु लुलु हो गए, पुल्लू पुल्लू में मिल गए। और ये पंछी अंडे को देते हैं, उनको सेवते हैं, फिर उनको फोड़ते, फिर उनसे बच्चे, फिर उनको खिला पिला के बड़े, उड़न खटोले, ऐसे कर के पूरे इतिहासों को समझाते हुए रहते हैं। पंछी, कबूतर, खरगोश, पता नहीं क्या क्या उनको समझाते हुए रहते हैं।
आखिर जानवर को जानवर ही क्यों कहा गया? इनको बारे में इनको नहीं जानना है। अगर जानकारी भी है तो परंतु उनको ही जैसे इनको भी करनी है, उनसे अलग नहीं, ज्ञात नहीं हो पाया। इनको बता भी दिया गया कि ये कुछ करते नहीं हैं। सिर्फ जिस भी बच्चे को पैदा किया उस बच्चे को खिलाया पिलाया, बड़े को किया, फिर वो बच्चे अलग और ये अलग। पंछी अंडे को दिया, अंडे को फोड़ा, उनसे बच्चे, उनको खिलाया पिलाया, वो उड़ गए, घोंसले से आज़ाद, मुक्ति। फिर वो बड़े पंछी और उनके बच्चे दोनों अलग। क्या आपका वो सभी कुकर्म कर्म उनसे नहीं मिलते? एक छोटी सी पंछी और आपकी इतनी बड़ी सी सोच, दोनों को आपस में ही मिल रहे, समझ भी सकते हो। आपके सोचों से भी खतरनाक का फिर तब उनका ही है ना। आप दोनों का व्यवहार आपस में मिल रहे, खाना पीना, शरीरों से मोह को करना और उस मोह को, प्रेम को, नाम को रख देना। ये बताओ, अगर उस शरीरों की मोह को आप प्रेम कह सकते हो तो फिर वो जो जानवर के बच्चे हैं वो तो भी बच्चे बच्चे में खेलते हुए रहते हैं। एक झपट उनको लगाया, दूसरे झपट इनको लगाया, वो भी खेलते हैं कूदते हैं। क्या वो प्रेम को करते हैं? क्या उनको प्रेम नहीं महाराज, वो तो प्रेम को नहीं करते, वो तो ऐसे बस। तो आप क्या करते हो? बस वही मोह माया भोग विलास कामना दोनों का मिल रहा है। नौटंकी क्यों करते हो प्रेम के नाम पर? प्रेम क्या कोई जाल को बिछाते? जाल को तो बिछाने का काम मोह करते हैं, फंसाने का काम कौन करते हैं? जो ईर्ष्या वाले व्यक्ति हैं वो फंसाएंगे। मोह जो भी मोह में फंस जाते हैं वही